हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू राइटर, और हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि राइटर्स ने जो बातें कही हैं उनकी क्या मीनिंग है। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस को समझेंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें जो क्लास 12th में हैं। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। इस चैनल पर आपको 11th 12th ग्रेजुएशन मीन्स BCom और MCom के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँ। चलिए देखते हैं इस वीडियो में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज़ द मीडियम और प्रोसेस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ ह्यूमन ग्रुप कैन बी इफिशिएंटली मैनेज्ड एंड द प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स can be achieved by the most efficient and economical handling by a manager। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट लग रही होगी कि इसकी मीनिंग तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है मैम। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। सो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस दैट में क्या मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट बोल करके ना हमें 5-6 चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। स्कूल टाइम में जब सर ने बोला कि मैनेजमेंट पढ़ाएंगे आज, तो मैनेजमेंट में पता चला कि बहुत सी चीज़ें हैं। मैनेजमेंट में आपका आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर आप चीज़ों को समझते चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं आपके, तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और बिजनेस की बात करें, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप समझ चुके हैं, तो बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन करके लिख पाते हैं इनके आंसर्स को। ठीक है, तो इसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मैनेजमेंट एक मीडियम में एक प्रोसेस है, जो भी एक समूह में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां वो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको इफ़िशिएंटली मैनेज करना। मीन्स प्रभावशीलता के साथ कि जो भी वो काम करें या जो भी उन्होंने पहले से उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, तो उसको अचीव करने में बहुत ही प्रभावी तरीके से वो काम करते हैं, एक साथ मिलकर एक ग्रुप में। ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली हैंडलिंग किया जाता है एक मैनेजर दैट मीन्स कि वो पर्सन जो कि इन चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है, तो उसके द्वारा बहुत ही किफ़ायती तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है, और इफ़िशिएंटली वर्क किया जाता है ग्रुप में। ठीक है, समझ में आ गया मैनेजमेंट क्या होता है। सपोज़ ये ऐसा ही है जैसे कि मैं अभी आप सबको पढ़ा रही हूँ या ऑफलाइन में ट्यूशन्स देती हूँ बच्चों को। तो स्टार्टिंग में क्या हो कि मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स आना शुरू हुए। ठीक है, फिर उनको जब मेरा पढ़ाना समझ में आने लगा, उनको मेरी टीचिंग स्किल्स पसंद आने लगी, तो उन्होंने अपने कुछ और फ्रेंड्स को बताया कि हाँ, हम इस टीचर को जानते हैं, यहाँ पे अच्छा वो पढ़ाती हैं इन सब्जेक्ट्स को, तो उनके थ्रू और बच्चे आना शुरू हो गए। ठीक है, फिर 10-15 स्टूडेंट्स हो गए, 20-25 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली गई। तो अब मैं अकेले हर चीज़ नहीं हैंडल कर सकती। ठीक है, लाइक बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करना है ना, उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर्स देना, उनको नोट्स प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम उनके टेस्ट लेना, फिर उन टेस्ट की जो कॉपीज़ है उसको अच्छे से चेक करना। तो इन सब के लिए मुझे फिर किसी को अपने साथ रखना होगा, 1-2-3 लोगों को जोड़ना होगा जो बाकी काम में मेरी हेल्प कर सके। ठीक है, तो वो मैं एक ग्रुप में काम करूँगी। अब उसको मैनेज करने के लिए एक पर्सन होगा। क्या बाकी सब लोग अपना सारा काम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि हर किसी का काम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाएगा, कोई टेस्ट जो कॉपियाँ हैं वो चेक करेगा, जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर है या मैं हूँ तो मैं चेक करूँगी। ठीक है, अगर उनको नोट्स प्रोवाइड करना, तो वो नोट्स कैसे बनेंगे, मीन्स वो प्रिंटेड होंगे या हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में होंगे, उस तरीके से। ठीक है, तो उसको मैनेज करने का काम करना, इफ़ेक्टिवली वर्क करना, एफिशिएंटली पूरा, मीन जो भी ग्रुप है, जिस ग्रुप में भी हम काम करते हैं, उसको मैनेज करके चलना। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मैंने क्या किया, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने प्लानिंग बनाई कि मुझे इन कामों के लिए लोगों को हायर करना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को कि इस वे में ये चीज़ें होनी चाहिए।
ओके। फिर स्टाफिंग की कि हाँ अगर अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो ये पर्सन पढ़ाएंगे, अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो ये पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडीज़ है तो ये पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स है तो ये पर्सन पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये सेट करेंगे। इस तरीके से समझ में आ गई आपको सारी मीनिंग। ठीक है, तो यही सब होता है आपका मैनेजमेंट का काम करना, इफ़िशिएंटली वर्क करना। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आपके क्वेश्चन में अगर मैनेजमेंट का क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा है, अगर वो पूछे कि आप डिफ़ाइन करिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या रोल ऑफ मैनेजमेंट, तो भी आपको ये डेफिनेशंस लिखनी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रभाव अच्छा पड़ता है क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते टाइम। ठीक है, जब वो एग्जामिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। और राइटर्स के अकॉर्डिंग जो भी हम डेफिनेशंस लिखते हैं बच्चे, तो वो उन्हीं के वर्ड्स में होनी चाहिए, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट राइटर की बात करें तो है अकॉर्डिंग टू हेराल्ड कुंटज। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन में कहा गया है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, हेराल्ड कुंटज ने क्या कहा कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। कैसा आर्ट है? काम को करने के लिए जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या फिर एक औपचारिक संगठित लोगों के द्वारा किया जाता हो। औपचारिक समझ जो फॉर्मली वर्क करते हो। फॉर्मली का मतलब होता है कि जो भी उसके लिए नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, इस तरीके से काम होना चाहिए, तो उसी तरीके से वो काम होना चाहिए। ठीक है ना, तो उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे कुछ लोग जो कि एक समूह में संगठित हों। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जो किसी भी काम को करने के लिए संगठित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। सो मैनेजमेंट क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है। कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग दैट मीन्स कि निरंतर प्लानिंग के साथ होता है, निरंतर एक योजना के साथ होता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आयोजन होता है। ठीक है, एक्चुएटिंग क्रियाशील रहता है, एंड कंट्रोलिंग नियंत्रित किया जाता है। यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट्स, जैसे कि अगर हम हेराल्ड कुंटज की बात करें तो इन्होंने सिर्फ कहा कि ये आर्ट है। हेराल्ड कुंटज ने, अगर हम बात करें, कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि सिर्फ आर्ट किसने कहा है मैनेजमेंट को, तो वो हेराल्ड कुंटज ने कहा है। जॉर्ज आर टेरी ने, इन्होंने कहा साइंस एंड आर्ट्स दोनों है। और इस साइंस एंड आर्ट, जो साइंस मीन्स विज्ञान और कला दोनों है प्रबंधन, तो इन दोनों के बीच में ये जो आपके निरंतर योजना के साथ काम करना, आयोजन करना, ठीक है, क्रियाशीलता बनाए रखना, नियंत्रित करना उसको, उसकी उपयोगिता, इन दोनों के साथ में क्या करना, कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना। ठीक है, ये चीज़ें इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, आर्ट्स एंड साइंस। एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटर्मिन ऑब्जेक्टिव्स, ताकि क्या किया जा सके, इन सबको फॉलो करते हुए जो भी पहले से पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको अकम्प्लिश किया जा सके, उसी ऑर्डर में उसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी ने यही कहा था कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, एक्चुएटिंग होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। साइंस और आर्ट्स इन्होंने दोनों बोला है इसको, तो याद रखिएगा। कभी कभी फर्स्ट जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टेटमेंट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर ने क्या कहा, तो उनकी हम देख लेते हैं। F.W. टाइलर बोल लीजिए, टेलर बोल लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट रखिएगा। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कला है यह जानने की कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, और क्या करना चाहते हैं आप, and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। और फिर आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे अच्छा काम करना है और सबसे किफ़ायती तरीके के साथ। चीपेस्ट वे में जहाँ पे खर्चा का लागत कम हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो, मीन्स कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट देना, इन्होंने ये कहा था। तो पहले तो ये डिसाइड करने की ये कला है और यह जानने की कला है, क्या मैनेजमेंट यह जानने की कला है कि क्या करना चाहिए हमें, कब और कैसे करना चाहिए, ये देखना। ठीक है, फिर उसको अच्छे और बेहतर तरीके से करना, कम लागतों के साथ।
ठीक है, ये इनकी मीनिंग ये थी, इनकी डेफिनेशन की। यकीन करती हूँ आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। और भी राइटर्स हैं आपकी बुक्स में गिवन है, मैंने जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी मैंने वो ली। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट पोर्शन तो आता ही है, चाहे आप वो नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, किसी भी स्टैंडर्ड का अगर देते हैं जब मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आते हैं। मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने डेफिनेशन और मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर की होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।